लगातार बने हुए हैं हम हैदराबाद के निकाय चुनाव से जुड़े हुए खबर पर। और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में जबरदस्त उलटफेर हो रहा है। अब यहां फिर से टीआरएस अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहीं अभी तक के रुझानों में टीआरएस ने बीजेपी से बढ़त बना ली है। इस वक्त सत्तारूढ़ टीआरएस 67 सीटों पर आगे चल रही है और ओवैसी की पार्टी 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी 37 सीटों पर आगे चल रही है। यानी दोनों पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर और 4 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है। बीजेपी ने जिस तरह यहां चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकी, उसका थोड़ा फायदा होता तो दिख रहा है। 2016 चुनाव में बीजेपी को महज 4 सीटें मिली थी और अभी देखिए 37 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन ओवैसी के गढ़ में पैर जमाने के लिए बीजेपी ने पहली बार किसी नगर निगम चुनाव में अपनी सारी ताकत लगा दी। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी समेत सभी बड़े नेताओं को, अपने स्टार प्रचारकों को हैदराबाद उतारा था। और हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है, साथ ही मेरे सहयोगी हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल और के बद्रीनाथ जुड़ेंगे। वही राजीव जेटली बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला हैं, कांग्रेस समर्थक, और राजकिरण मेरे सहयोगी हैदराबाद में। सबसे पहले अपडेट लेते चलते हैं। राजकिरण, क्या कुछ अभी तक जानकारी, जो बढ़त बनाई हुई है सभी पार्टियां सीटों पर, कुछ उसमें उलटफेर अभी? अभी तक तो उलटफेर तो कुछ नहीं दिख रहा है। जैसा आपने बताया था 67 टीआरएस चल रहा है, 35 भाजपा के सीट आ रहे हैं और एमआईएम 30 से ऊपर है। मगर आप एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ। मैं जब यहाँ पर तेलंगाना में कुछ बीजेपी नेताओं से मैंने बात किया था, उन्होंने कह रहे हैं कि बस हमको वोट, यहाँ पर जीत और हार की बात अलग है, पर यहाँ पर हमको सत्ता में आने की बात अलग है। पर यहाँ पर हमको वोट बैंक बढ़ाना है, वो हम यहाँ पर पूरी तरह से सफल हो गए। जिस तरह से टीआरएस को टक्कर दे रहा है बीजेपी यहाँ पर तेलंगाना में, ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि बीजेपी एक अपोजिशन पार्टी के तरह तेलंगाना में खड़ा हो रहा है। ये साफ तौर पर बीजेपी वालों का कहना है कि हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी के तरह तेलंगाना में टीआरएस को टक्कर देने के लिए बीजेपी काम कर रही है। ये हम पूरी तरफ से सफल होने की यहाँ के लोकल लीडरशिप बात कह रही है। यानी कि अगर जहां 4 सीटें मिली थी, वहां से अगर अभी 37 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, तो यहां पर सफलता देख रही है बीजेपी। जल्दी से राजीव जेटली जी अपना रिएक्शन दीजिए। जितना दम लगाया गया था और जिस तरह से स्टार प्रचारकों को झोंका गया था, क्या उस कंपैरिजन में जो नतीजे, जो रुझान आ रहे हैं, उससे संतुष्ट है बीजेपी? देखिए, कल्पना करी थी क्या आपने कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी प्रेजेंस हैदराबाद के अंदर होगी? ये कल्पना नहीं करी थी, शायद आपने भी नहीं करी थी। इसलिए एग्जिट पोल भी आपने जिस तरीके से दिखाए थे, बिल्कुल वहां भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल उनका एग्जिस्टेंस नहीं दिखाया जा रहा था। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं चैनल के ऊपर जो कांग्रेस समर्थित पूनावाला साहब बैठे हैं, वो भी इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी टीआरएस का विकल्प बन चुकी है आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर। तो ये चर्चा अपने आप में दर्शाती है। तहसीन पूनावाला, ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं इस वक्त। राजीव जी, क्या आपने माना है ये, इस बात को एक बार फिर से बताइए। क्या मान रहे हैं आप कि अब जो ऑप्शन है वो बीजेपी ही है टीआरएस के बाद, कांग्रेस कहीं नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपके आंकड़े और आपके रिजल्ट जो वहां दिखाए जा रहे हैं। नहीं, आपने मेंशन किया कि तहसीन पूनावाला जी मान रहे हैं इस बात को। मैं यही जानना चाहती हूं उनसे, क्या कांग्रेस ये मान रही है एक समर्थक के तौर पे? तहसीन पूनावाला जी। नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। मैं अभी मानता हूँ कि तेलंगाना का जो निर्माण हुआ, उसमें सोनिया जी का हाथ था, कांग्रेस का हाथ था। कांग्रेस ने अपना वादा निभाते तेलंगाना प्रदेश सूबे को जन्म दिया है। तो कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है। हाँ, कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ेगी। और बीजेपी के पास जो पैसे की ताकत है और जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि गृह मंत्री देश की सुरक्षा छोड़ते वहां बैठते हैदराबाद में, उसके खिलाफ कांग्रेस को लड़ना होगा। जी
जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं राजेश बादल जी आपसे समझना चाहूंगी, इस बार ये हो क्या रहा है हैदराबाद में, ये जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, और खास तौर पर इस बार अगर पूरे हम कैंपेन को देखें राजेश बादल जी, तो जिस तरह की बातें कही गई, योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही वहां पर कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता, आपको लगता है कि ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है वो हैदराबाद पर हावी हो पाई, या फिर टीआरएस का आगे जाना साफ कहता है कि नहीं है, ऐसी स्थिति भी नहीं है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दक्षिण भारत के इस एक तरह से प्रवेश द्वार पर जिस तरह से अपना चुनाव अभियान चलाया था, उसके राष्ट्रीय शिखर नेताओं ने जिस तरह से वहां डेरा डाला था, तो अगर उस अनुपात में देखें तो शायद परिणाम वैसा नहीं है। वोट बैंक बढ़ेगा, सीटें भी कुछ 2-4-10 बढ़ेंगी और अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराएंगे। लेकिन अगर ये मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके जहन में निश्चित रूप से तेलंगाना के बहाने आने वाले दिनों की तस्वीर जरूर होगी, क्योंकि अगले 5 विधानसभा चुनाव जहां होने वाले हैं वहां 4 राज्यों में उसकी सत्ता नहीं है। 5वें में वो गठबंधन के साथ है असम में, तो बाकी 4 राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं। तो ये एक लिटमस टेस्ट था कि वो स्थानीय स्तर पर दक्षिण भारत में या जो उनके इलाके नहीं है वो कितना प्रेजेंस और किस तरह से बनाए। तो मुझे कहना होगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी की नीति अभी फिलहाल उस तरह से नाकाम रही है। अगले साल मुंबई में भी महानगर पालिका के चुनाव है और वहां शिवसेना फिर एक प्रतिद्वंदी के तौर पर है। तो ये इस लिटमस टेस्ट के बहाने भारतीय जनता पार्टी को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।